हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या बताया था, एक्टिविटी 2.9 बताई थी, जिसमें आपको इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट लेना था। एक्टिविटी 2.9 तक कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बता दिया था, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। यानी अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस दिया जाएगा तो आप उसमें से एटमॉस्फेरिक एयर में से कैसे अपनी लिक्विड ऑक्सीजन को कैसे सेपरेट करेंगे। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स। फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मेनी इम्प्योरिटीज इन इट। यानी इसमें ये बताया जा रहा है, जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है वो हमारे सॉलिड्स को प्योरीफाई करने में मदद करता है। जैसे आप लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो हमारा ओशियन वाटर होता है, सी वाटर होता है, उसमें आपके पास क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती हैं पानी में, और आपका जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है। अगर अब बात करी जाए, टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। यानी अगर हम लोगों को ये अशुद्धियां पानी से अलग करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। इस्तेमाल होता है, या आप लोग कह सकते हैं अप्लाई। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। यानी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपका क्रिस्टलाइजेशन होता है वो क्या काम करता है। ये आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके प्योर सॉलिड से उसके क्रिस्टल फॉर्म में ले आता है किसी भी सब्सटेंस को, जो आपके जो सेपरेट्स करके प्योर सॉलिड में बना देता है, और वो क्रिस्टल शेप में फॉर्म हो जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक है। यानी जब हम लोग पानी को गर्म करके पीते हैं या उसके भाप से जब हमारा पानी प्योरीफाई हो जाता है, उस टेक्निक से काफी ज्यादा बढ़िया ये वाली टेक्निक है। अब बात करी जाए, सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चेरीड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। यानी इसमें कुछ डिकम्पोजेस एग्जांपल्स बताए गए हैं, जैसे आपकी चीनी हो गई, जब आप उसे हीट करते हैं तो वो मेल्ट होने लगती है, सूखने लगती है, सूख के वो एक सॉलिड फॉर्म में बन जाती है। सम इम्प्योरिटीज मैनी रिमेन डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्टराइजेशन। यानी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं, जब आप लोग किसी चीज में डिसॉल्व करते हैं उन्हें, तो आपका सॉल्यूशन, आपका जो भी होता है वो इम्प्योर हो जाता है। फिर आप उसके बाद फिल्ट्रेशन करके उसको रीयूज कर सकते हैं। ऑन इवेपोरेशन दीज कंटामिनेट द सॉलिड। यानी जब आप लोग इवेपोरेशन करेंगे तो आपका कंटामिनेट सॉलिड का फॉर्म आ जाएगा, वो आपका प्योरीफाई होगा। अब बात करी जाए इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हैं एप्लीकेशंस प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट डेट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। यानी अगर हम लोग अपने सी वाटर को प्योरीफाई करने की बात करेंगे तो वो किस तरीके से होता है। अब दूसरे पॉइंट दिया जा रहा है, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। यानी जब हम लोग सेपरेट करते हैं क्रिस्टल को एलम से, तो हमारा वहां पे एक प्रोडक्ट मिल जाता है हमें, उसे हम लोग बोलते हैं फिटकरी, जो हमारा इम्प्योर सैंपल होता है। थस बाई चूजिंग वन ऑफ द एवर मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स बाई अ मिक्सचर। यानी हम लोग किसी भी एक कंपोनेंट को चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसमें हमारे जो एवं मेथड्स हैं इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे कंपोनेंट्स जो मिक्सचर होते हैं उसे हम कैसे प्योर कर सकते हैं। वी गेट अ प्योर सब्सटेंस with advancement in technology many more methods of separation techniques have been devised। यानी अगर आप लोगों को किसी भी सब्सटेंस को प्योर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। यानी आपको एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स से अपनी जो चीज है उसे प्योरीफाई कर सकते हैं। अब बात करी जा रही है सिटीज में क्या होता है। इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। यानी आपकी जो सिटीज होती हैं उसमें आपका जो ड्रिंकिंग यानी पीने का पानी होता है वो वाटर वर्क्स में से सप्लाई होता है। जैसे कि हमारा आगरा है, उसमें भी एक वाटर वर्क्स है, वहां पे ऐसी सप्लाई होती है। आ फ्लो डायग्राम ऑफ टिपिकल वाटर वर्क इज शोन 2.13 फ्रॉम दिस फिगर, राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व टू गेट। यानी आपका इसमें एक फ्लोड्राम बताया गया है, फ्लो डायग्राम, जिसमें आपको एक्सप्लेन करा गया है कि जो आपका प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का वो किस तरीके से होता है। तो आप लोग इस प्रोसेस से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे प्योरिफिकेशन होता है वाटर का। इन्वॉल्व टू गेट द सप्लाई ऑफ वाटर
टू योर होम फ्रॉम द वाटर वर्क्स एंड डिस्कस इन योर क्लास। यानी आपके जो घर में पानी आता है और जो आप वाटर ड्रिंक पीते हैं उसके बारे में आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है आपके फ्रेंड्स के साथ। अब बात करी जाए तो हमारा ये वाला डायग्राम है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको यहाँ दिखाया जा रहा है रिसर्वर। फिर इसके बाद आपका सेडिमेंटेशन टैंक आ जाएगा जिसमें आपके टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल, यानी ये हमारे सॉलिड्स को सेटल करने में मदद करेगा। फिर हमारा आ जाएगा इसके बाद लोडिंग टैंक टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, यानी इसमें आपकी जो इम्प्योरिटीज हैं उसे अलग कर लेगा और ये आपके सॉलिड्स को नीचे की तरफ पानी में सेटल कर देगा, ये सतह पर बैठ जाएंगे जिससे आपका जो वाटर है वो ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका फिल्ट्रेशन टैंक आता है। सबसे पहला आपका हो गया, फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन टैंक, सेकंड वन इज लोडिंग टैंक, थर्ड वन इज फिल्ट्रेशन टैंक। अब बात करी जाए जो हमारा फिल्ट्रेशन टैंक है उसमें आपका पानी होता है, फाइन सैंड होती है, ग्रेवल्स होते हैं और कोर्स ग्रेवल होते हैं, यानी छोटे पत्थर होते हैं, छोटे कण होते हैं और रेत सी होती है और आपके बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है आपका क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया। इसके बाद आपका प्योर वाटर आकर यहाँ से आता है, तो इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको आप क्लोरीन वाटर से करके क्लोरीन डालकर उसमें आपके जो बैक्टीरिया होते हैं जो अनयूजफुल होते हैं वो किल कर देते हैं। और फिर इसकी वजह से जो आपका पानी आता है तो ये डायरेक्ट आपके घर के लिए होम सप्लाई हो जाती है, इसकी होम सप्लाई, यानी यही पानी आपके घरों में आपके पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, डेली यूजफुल नीड्स के लिए आ जाता है। अब बात करते हैं इसके बारे में। ये हमारा पूरा डायग्राम किसके बारे में बता रहा था? वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इज वाटर वर्क। अब बात करी जाए हमारे फिजिकल और केमिकल चेंज। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यानी अगर आप लोगों को कोई भी डिफरेंस को समझना है तो आपको सबसे पहले एक प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर ले लेना है, फिर आपको ये समझना है कि उनकी फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी आपने इससे पिछले वाले चैप्टर में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मैटर की। अब इसका कोरिलेशन क्या है इसके बीच में? The properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity। यानी इसमें आपकी कौन कौन सी चीजें हैं? इसका कलर होता है, हार्डनेस होती है, रिजिडिटी होती है, फ्लूडिडिटी होती है। कलर आपका लाइक हो जाता है, एक जैसे कलर होते हैं। जैसे कलर की बात करी जा रही है, हार्ड हो जाता है। रिजिडिटी इसकी शेप साइज की बात हो गई। फ्लूडिडिटी उसमें वाटर कंटेनिंग होता है। डेंसिटी भी है, मेल्टिंग पॉइंट भी है, बॉइलिंग पॉइंट भी है, एक्सेट्रा आर फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सारी कौन सी हो गई हैं? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करी जाए इसमें, द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज। यानी जो आपका इसमें इंटर कन्वर्जन बताया जा रहा है उसमें क्या होता है, जो आपकी फिजिकल चेंज होते हैं वो इन चीजों की वजह के बिना भी हो जाते हैं, यानी इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं आता है। The chemical nature of substance all through ice, water and water vapor all look different and display different physical properties. They are chemically same। यानी पानी और पानी की भाप एक दूसरे की तरह सिमिलर नहीं दिखते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, पर इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, पर इनका जो केमिकली होता है ये दोनों सेम होते हैं क्योंकि ये उसी से ही मिलकर बना हुआ है। अब बात करिए इसमें, बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। यानी आपका लिक्विड यानी जो आपका वाटर हो गया, कुकिंग ऑयल जो आपका खाना बनाने वाला तेल हो गया यानी सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल वगैरह जो भी आप लोग यूज करते हैं, एज योर कंडीशन आपके यहाँ जो भी यूज होता है तो आप लोग वो समझ सकते हैं। दे डिफर इन ऑड्यूर एंड इन्फ्लामेबिलिटी, यानी इनकी खुशबू अलग होती है और इन सबके जो फ्लेवर्स वगैरह होते हैं वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं। वी नो डेट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विश फायर। यानी आप लोग ये जानते हैं कि आपका जो भी तेल होता है वो हवा में एयर के कांटेक्ट में आने में आग लगा देता है। इट इज दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल डेट मेक्स डिफरेंट फ्रॉम वाटर बर्निंग अ केमिकल चेंज। यानी आपकी यही प्रॉपर्टी आपके ऑयल को अलग बनाती है पानी से, जबकि पानी हमारा हवा के कांटेक्ट आने में जलता नहीं है।
तो यही हमारा बर्निंग हो गया, जिससे ये इसका एक डिफरेंट केमिकल चेंज है। अब बात करी जाए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। यानी इस वाले प्रोसेस के समय एक सब्सटेंस होता है वो आपका रिएक्ट करता है एक कंडीशन में जाकर केमिकल कंपोजिशन। अब बात करी जाए केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। यानी जो आपका केमिकल चेंज होता है वो उसमें नए बदलाव ला देता है, जिससे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं सब्सटेंस की। इसी से ही हमारा ये केमिकल चेंज इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। इसी से ही हमारा जो केमिकल होता है वो इवॉल्व होके केमिकल रिएक्शन करने लगता है। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस? यानी जब आप लोग मोमबत्ती जलाते हैं तो आपका फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंज होता है। यानी आपकी जो मोमबत्ती जब आपने जलाई तो आपकी उसमें एयर लगती है, एयर की वजह से जो आपकी आग होती है वो और ज्यादा तेजी से जलने लगती है। आपकी जो आग होती है वो एयर के कांटेक्ट आने में काफी अच्छे से जलती है। What are the types of pure substance? On the basis of their chemical composition, substances can be classified either as element or compound. यानी आपके जो सब्सटेंस हैं उनके कंपोजिशन पे वो क्लासिफाइड करें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फॉर्म में। एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट बॉयली वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। फिर उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए? एंटोनी लाउरेंट लेविसियर 1743 से 1940 तक एक्सपेरिमेंट करा। और ये एक फ्रांच केमिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट करा था डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट को। यानी एक रॉबर्ट बॉयली नाम के फर्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने एलिमेंट का एक्सपेरिमेंट करा 1661 में। उसके बाद आए एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर, इन्हें 1743 से लेकर 1794 तक एक्सपेरिमेंट करा था। और ये आपके एक फ्रेंच केमिस्ट है जिन्होंने सबसे पहली बार आपके एलिमेंट के बारे में बताया था और इन्हीं ने इसकी डेफिनेशन को बनाया था। ही डिफाइंड एज एनिमेल्ट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that can't be broken down into simpler substances by chemical reaction। इन्होंने ये बताया था जो आपका एलिमेंट्स होते हैं वो आपके बेसिक मैटर होते हैं, ना तो आप इसे तोड़ सकते हैं और ना ही इसको सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। यानी मेटल्स में हो जाएंगे, नॉन मेटल्स में हो जाएंगे, मेटलॉइड में डिवाइड हो जाएंगे। मेटल यूजली शो सम और ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज। दे हैव अ लस्टर शाइन, they have silvery gray and golden yellow color, they conduct heat and electricity, they are ductile, can be drawn into wires, they are malleable, can be hammered into thin sheets, they are sonorous, making a ringing sound when hit। यानी ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है, ये आपको पढ़ लेनी है, आंसर लिखने में काम आएगी। अब एग्जांपल्स में क्या है? एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। मरकरी इज द ओनली मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी जो आपकी मरकरी होती है वो रूम टेम्परेचर आने रखने पे एक्टिवेट हो जाती है, इसीलिए मरकरी आपका एक यूनिक एलिमेंट हो गया। अब बात करिए नॉन मेटल्स यूजली शो मोर और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यानी आपके बात करी जाए जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है? They display a variety of color. They are poor conductor of heat and electricity. They are not lustrous, sonorous और malleable। यानी ये उसके अपोज में इनमें काफी ज्यादा वेराइटी ऑफ डिस्प्ले कलर्स होते हैं। इनके पास ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी में, और इनके पास नॉट लस्टर डायग्राम होता है और ये नॉट मीएबल भी होते हैं। अब एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडाइड, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमाइड, क्लोरीन एक्सेट्रा। कोल कोयला हो गया आपका। अब बात करी जाए सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। यानी जो आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं उनके मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में, उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? मेटालॉइड्स। इसके एग्जाम्पल हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब बात करी जाए इसमें आपके कंपाउंड्स के बारे में। आ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यानी आपका कंपाउंड्स क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो कंपोज होता है किसी दूसरे एलिमेंट में केमिकली कंबाइंड होके और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में।
बात करी जाए आपका मिक्सचर एंड कंपोनेंट्स, तो आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। बात करी जाए कंपाउंड्स में क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, यानी इसमें आपके नए कंपाउंड बनते हैं, इसमें नहीं बनते हैं। अब बात करी जाए अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, इसमें वेरिएबल कंपोजिशन होता है। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंसेस इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसमें थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है, द मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें मिक्सचर की कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस बनते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेरिली इजीली बाई फिजिकल मेथड, यानी इसमें आपके जो भी सेपरेशन होता है वो काफ़ी आसानी से, काफ़ी साफ सुथरे तरीके से हो जाता है, और फिजिकल मेथड से भी हो सकता है। दे कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यानी इसमें क्या हो रहा है, केमिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लग रही है, इसमें आपका काफ़ी आसानी से हो जा रहा था, फेरली इजीली बाई केमिकल। इसमें क्या हो रहा था, आपके पास वेरिएबल कंपोजिशन है, इसमें आपके पास ऑलवेज फिक्स्ड रहता है, ये न्यू कंपाउंड बना सकता है और ये नहीं, ये मिक्स करके बनाता है। अब बात करी जाए, इसमें आगे चलते हैं। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप आई इज हाइड्रोजन, इट इज कलरलेस, ऑड्यूरलेस एंड कंबस्टेबल, यानी जो आपकी गैस मिली थी आपको ग्रुप फर्स्ट से हाइड्रोजन के, वो कलरलेस थी, ऑड्यूरलेस थी, ना तो उसमें कोई कलर था, ना उसमें कोई खुशबू थी, और ना ही वो कंबाइंडेबल था। इट इज नॉट एडवाइज टू बी कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास, यानी आपको हम ये सलाह नहीं दे रहे हैं कि आप लोग इसका कंब्यूशन टेस्ट करके देखें हाइड्रोजन का अपनी क्लास में। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सेकंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड, इट ऑल्सो कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ प्रोटॉन एक्स, यानी आपकी इसमें कौन सी गैस मिलेगी आपको, ग्रुप सेकंड में हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि आपकी कलरलेस होगी, गैस होगी, और आपकी इसमें स्मेल कैसी आएगी, सड़े हुए अंडों जैसी। अब आगे बात करते हैं, इसमें आपके पास क्या दे रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी आपके जो भी दोनों प्रोडक्ट्स मिले थे दोनों एक्टिविटीज में, वो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज से रिलेट करते हैं। थ्रू द स्टार्टिंग मेटल्स वर द सेम, यानी इसमें आपके मेटल्स थे वो सेम थे। ग्रुप फर्स्ट हैज कैरीड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज, वेयर एज इन दिस केस ऑफ ग्रुप सेकंड अ केमिकल चेंज, अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, यानी आपकी ग्रुप सेकंड के बारे में बात करिए तो आपकी केमिकल रिएक्शन वहां पे टेक प्लेस कर रही है, और ऊपर वाले में फिजिकल चेंज होता है। The material obtained by group first is a mixture of two substances. The substance given as the element iron और sulfur, यानी इसमें आपके जो एलिमेंट मिलते थे आयरन और सल्फर। The properties of the mixture are the same as its constituent. The material is obtained by group second is a compound. On heating the two metals strongly, we get a compound which has totally different properties compared to the combining element. यानी जब आप दो एलिमेंट को हीट करते हैं तो आपका एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनता है, वो आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज से रिलेट करता है। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज दैट सेम थ्रू आउट, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट, thus we can summarize the physical and chemical nature in the following graphical organizer। यानी बात करी जाए, ये आपका पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपका आगे एक डायग्राम देख लेते हैं, इसमें आपको बताया जा रहा है मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये प्योर सब्सटेंस हो गया, ये मिक्स्ड हो गया। कांट बी ब्रोकन डाउन टू सैम्पलर सब्सटेंसेज, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, यानी केमिकल चेंज और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज से आपके एलिमेंट अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मरकरी, वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट। बात करी जाए आपके नो फिक्स्ड कंपोजिशन होती है मिक्सचर में, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, इसमें आपकी होती है यूनिफॉर्म मोशन। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फेट, वाटर इन एल्कोहल। इसमें बात करी जाए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है हेट्रोजीनस में, सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट वाटर इन ऑयल, यानी आपके हेट्रोजीनस वो होते हैं जो नॉट डिसॉल्व, ये हो गए फुल डिसॉल्व, यानी ये पूरी तरीके से घुलनशील होते हैं, और ये वाले घुलनशील नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।